कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दल हिस्सा ले रहे हैं। यह माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में हार के बाद 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी मंथन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष से चेहरा कौन होगा, क्योंकि राहुल को कांग्रेस पीएम फेस बनाना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीएस सरकार बनाना चाहते हैं। बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की करें तो वो खुद को मोदी के कद के बराबर मानते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम को आगे बढ़ा रही है और इस पीएम फेस की रेस में ममता बनर्जी भी आगे चल रही है। यानी कल होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले ये चेहरे को लेकर चर्चा करेंगे और चेहरे पर स्थिति भी क्लियर करेंगे। और बाकी सीटों का झगड़ा तो अब भी जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के पास वक्त कम है, चुनौती ज्यादा, भीड़ बहुत है, लेकिन नेतृत्व का अभाव। और इसी अभाव में 24 के चुनाव का तनाव कम करने के लिए एक बार फिर 26 से ज्यादा दल एक छत के नीचे आने वाले हैं। लेकिन अभी तक एजेंडा तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पंजाब तक अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और बड़े भाई की भूमिका में खुद को रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस की इस रणनीति को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। दावा है कि गठबंधन के सभी सहयोगी शामिल होंगे। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर भी चर्चा हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस बार की बैठक में सीटों पर फंसे पेच को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर भी मोहर लग सकती है, ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। और कुछ ऐसा प्लान अखिलेश यादव भी तैयार कर रहे हैं। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। दरअसल अलग अलग चुनाव लड़ने का परिणाम इंडिया गठबंधन के सामने है। ऐसे में कोशिश अभी सभी दलों को एकजुट करने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग भी है। जैसे सपा अखिलेश को पीएम फेस मान रही है, कांग्रेस राहुल को, आरजेडी और जेडीयू नीतीश को और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को। यानी मीटिंग में सवाल के जवाब तलाशने की भी कोशिश होगी। काफी लंबे अरसे के बाद हुआ, चूँकि बीच में राज्यों का चुनाव था और इसलिए उसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। लेकिन कल हमारी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और उसमें तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जिसकी भी जो राय होगी, जिस पार्टी की या जिस नेता की, उस पर विचार किया जाएगा। लालू यादव जो पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट भी राजद को नहीं जिता पाए, 0 पर आउट हो गए। 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। लालू यादव को बोलने में क्या लगता है, बीमार रहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उनको तो आराम करना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और जो परिणाम पिछले बार आया है, इससे भी बुरा परिणाम एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर आने वाला है। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय न हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं हो पाए हैं, जैसे कि पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय नहीं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं, साझा रैली होने की बात थी, एमपी में ये रैली करने की बात तय थी, लेकिन वो हुई नहीं। इंडिया गठबंधन का एजेंडा जैसे जाति जनगणना पर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि 26 दलों के हाथ तो मिल गए, लेकिन दिल कैसे मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।